अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, उन लोगों के कदमों तले से एक दफ़ा ज़मीन फिर किसकी है जो फॉर्म 45 का नाम सुनते ही कांपते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उन्होंने 6-7 लोगों को कहा कि भाई आप आएँ और अपना फॉर्म 45 लेकर आएँ, और इलेक्शन कमीशन को भी कहा कि आप भी फॉर्म 45 लेकर आएँ। किन किन लोगों को कहा है नाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इसके अलावा जावेद चौधरी साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के हवाले से कि उनको बड़ी अहम तरीन शख्सियत की तरफ से यह कहा गया है कि जनाब मोहतरम बीबे बच्चे बन के रहें, अगर आप ना रहे तो फिर हम KPK के अंदर कुछ और करने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के बारे में बात की है, एंकर इमरान रियाज खान के बारे में बात की है, साबर शाकर के बारे में बात की है कि इन लोगों ने लाइन क्रॉस की, और उनको फिर समीना पाशा ने और तारक मतीन ने जवाब भी दिया है, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको यह बताऊं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज, महर शराफत अली, सलमान अकरम राजा, औन चौधरी, आलिया हमजा, हमजा शहबाज, अलीम खान और अली अजाज भुट्टर, ये जो इनके हलके हैं इनके असल फॉर्म 45, फॉर्म 46 और फॉर्म 47 बयाने हल्फी के साथ जमा करवाएं, तलब कर लिए गए हैं। अब ये कितनी सीटें बनती हैं? पहली सीट है महर शराफत और मरियम नवाज की, दूसरी सीट है सलमान अकरम राजा और औन चौधरी की, तीसरी सीट है आलिया हमजा और हमजा शहबाज की, चौथी सीट है अलीम खान और अली अजाज भुट्टर की। अब जब फॉर्म 45 आएंगे, और आपको पता है कि इस्लामाबाद के जो 3 हलके थे वहां पर भी यही मसला हुआ था। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी गालिबन उनका नाम था, जो ट्रिब्यूनल को हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि भाई लेकर आए आप फॉर्म 45 लेकर आए आप, और फिर नून लीग वहां से भाग गई थी कि भाई ये तो माहौल ही नहीं हमें दिया जा रहा, ये तो सीधे फॉर्म 45 मांग रहे हैं। तो याद रखिएगा, जिस दिन फॉर्म 45 सामने आए ये हुकूमत नहीं टिक सकेगी। तो इस पर हारून रशीद ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि अगर अदालतें इंसाफ देने पर आ गई, ट्रिब्यूनल्स ने अगर आप अपना काम करना शुरू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया, तो फिर फॉर्म 47 से बनी हुई हुकूमत गिर जाएगी, फिर हुकूमत के लिए अपना वजूद बाकी रखना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि ये नामुमकिन हो जाएगा। और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आपको पता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया। अब लाहौर हाई कोर्ट का एक नया चीफ जस्टिस आएगा, और पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को खत लिखा है कि जो सीनियर तरीन बंदा है उसको चीफ जस्टिस बनाया जाए। रूल्स यही कहते हैं, लेकिन यह बातें हो रही हैं कि 5वें नंबर के ऊपर एक खातून जज है, हो सकता है कि उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। तो यह खबर भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आ जाए जी जरा जावेद चौधरी के ऊपर 2 बातें की उन्होंने, एक बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ और DG ISI ने अली अमीन गंडापुर से राबता करके उन्हें समझाने की कोशिश की है कि अगर वो समझ गए तो ठीक है, वरना फिर खैबर पख्तूनख्वा में एक तरह का मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा या फिर गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। ये आप अंदाजा लगा लें, उन्होंने खबर दिया कि जी ये खबर है, खबरें गर्दशकारी है कि अली अमीन गंडापुर को समझाया जा रहा है, बीबे बच्चे बन जो बैठ जो चुप करके। अली अमीन गंडापुर इस बात का जवाब पहले दे चुके हैं एक जलसे के अंदर। उन्होंने कहा कि ऐसी सीटों पर 1000 मरतबा लानत है, और हम ऐसी सीटों पर थूकते हैं जो हमें इमरान खान और इमरान खान के नजरिए से दूर लेकर जाती हैं। लेकिन कल जो इमरान खान ने बयान दिया ना, इमरान खान ने कहा कि जब मेरे कमरे का पंखा बंद होता तो मेरा कमरा ओवन बन जाता है। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या करती है, अब ये देखना है। अगले कुछ दिन बड़े इंपॉर्टेंट है कि अब भी तहरीक इंसाफ की क़यादत के सर पर कोई जूं रेंगती है या नहीं रेंगती है। इमरान खान की बहनें कहती हैं कि इमरान खान कभी भी खुद नहीं कहेगा कि निकलो मेरे लिए बाहर एहतजाज करो, कभी भी इमरान खान नहीं कहेगा। वो हर किस्म का जुल्म और सख्ती बर्दाश्त करेगा, ये नहीं कहेगा कि मेरे लिए बाहर निकलो। और बाहर किसने निकलना है? खुद निकलना है तहरीक इंसाफ ने। देखते हैं कब निकलते हैं। अच्छा, जावेद चौधरी ने एक और बात की है। उन्होंने कहा कि इन सहाफियों ने लाइन क्रॉस की तो इनके साथ क्या हुआ। मोहित पीरजादा को मुल्क छोड़ना पड़ा, साबर शाकर को देख लें उसके साथ क्या हुआ, इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ, अरशद शरीफ को पार्टी ने उठाया, तालियां बजाई, फिर उसकी जिंदगी खत्म हो गई। ये उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये सारे के सारे साफी जो हैं ये किस्म के तरीके साफ के अंदर शामिल हो गए थे, इस वजह से इनके ऊपर ये सारी की सारी सख्तियां आई थी। तो इनको समीना पाशा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर कौन सी हद क्रॉस की थी अरशद शरीफ ने, कौन सी बात खिलाफ आइन की थी इमरान रियाज ने। उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ की खातिर हिजरत की और जान कुर्बान कर दी। बुज़दिल सहाफ़ियों की बुज़दिली की कीमत चुकाई, जो ये समझते हैं कि ताकतवर के खिलाफ खड़े होने की क्या ज़रूरत है, बना के रखो और मज़े से रहो।
اسی طرح طارق متین نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تو کیا ارشد شریف اور عمران ریاض ٹھیکیدار کے کالم لکھتے, مردانہ بیچتے, ناشتے کا سپلیمنٹ بیچتے, ایرانی خواتین کے حسن کی کہانیاں سناتے, نلکے سے نیگوشیشن کنفیوز کرنے کے جھوٹ گڑھتے, نواز اور رحیل کے سفر میں فوٹوگرافر بن کر جاتے, شرم بھی نہیں آتی آپ کو. یہ طارق متین نے جاوید چودھری کو جواب دیا. اور آگے آجے ایک بہت بڑا بیان دیا جاوید لطیف نے. ان سے پوچھا گیا جی بجٹ سیٹ, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو جائے گا سب کچھ. انہوں نے کہا کہ جنہوں نے یہ سارا سسٹم ارینج کیا ہے وہ اتحادیوں کو بھی اکٹھا رکھیں گے, کوئی اتحادی ادھر ادھر نہیں ہوگا. مزید انہوں نے کہا کہ حکومت گرنے کی فکر اس کو ہوتی ہے جس نے حکومت بنائی ہو. ہم نے حکومت بنائی نہیں اور نہ ہی ہمیں حکومت گرنے کی کسی قسم کو کوئی فکر ہے. یہ بڑا اہم بیان دیا. سہیل وڑائچ نے بھی ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی فائنل لڑائی میں وہی جیتے گا جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی. طاقت کی دنیا کا یہی اصول ہے کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ کر اسے زیر کر سکتی ہے. ابھی تک ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی قانون چنون کوئی کچھ نہیں ہوتا. طاقت, جس کے پاس طاقت ہے وہی سب کچھ کرے گا, چاہے آگے کوئی سچا ہے یا جھوٹا ہے, مظلوم ہے یا ظالم ہے, کوئی فرق نہیں ہوتا. جس کے پاس طاقت ہوگی وہی سارا کچھ کرے گا. ٹھیک ہے جی. سمینہ پاشا, اور یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اس ملک کے, یہ جو صحافی ہمارے, سمینہ پاشا صاحبہ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی مریم نواز نے آج تک ایک ہی سچ بولا ہے, اور وہ یہ ہے کہ راستہ انہیں بھی پتا ہے, اچھے سے آتا ہے, اس میں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں, سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے اور جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں. یہ انہوں نے بات کی ہے. آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کیا یہی سچ بولا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی سچ بولا ہے. اسی طرح منصور علی خان نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ نیب ترمیم کیس میں عمران خان نے کرنل کا ذکر کیا تھا, تب قاضی فائزہ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ کرنل اڈیالہ جیل میں کیوں موجود ہیں, کیا کوئی کرنل جیل کے معاملات کو دیکھ سکتا ہے, یہ انہوں نے سوال پوچھا.